अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ये प्रूफ हम कर रहे थे जिसमें हमने क्या किया, एक सर्कल लिया और एक ट्रायंगल थी जिसमें अल्फा जो है वो एक्यूट एंगल है और इस तरह से हमने जो साइड है इसको ए का नाम दिया था। यहाँ तो हम इसको ऑलरेडी कर चुके थे। अच्छा, इस जो फिगर है अगर हम इसको फिगर 1 से शो करें, ये फिगर 1 लेट से इसको फिगर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें तो जो बी सी डी है, या सॉरी बी डी सी है, बी डी सी से मतलब ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल आएगा। उसकी वजह क्या है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक हो गया कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये सर्कल के सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये जो दोनों एंगल होंगे, एंगल अल्फा या एंगल ए और एंगल बी डी सी। बी डी सी से मतलब ये इस एंगल की बात हो रही है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन फिगर 1, जो इन फिगर 1 इन फिगर 1 एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। आप देख सकते हैं, भी मैंने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल हो गया और ए को हमने किससे शो किया हुआ, अल्फा से। तो यहाँ पर एंगल ए जो है इसको अल्फा भी लिखा जा सकता है। और रीजन में इसके क्या लिखना है, रीजन में हम साथ इसकी रीजन भी लिख देते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स, एंगल्स in the same segments, angles in same segments are equal। angles in same segments, तो जब एंगल्स सेम सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल में होते हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अगर इस ट्रायंगल को देखें ना, जो कि ट्रायंगल है बी सी डी, ये बी सी डी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल, इसको मैं रेड से शो कर रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी। उसकी वजह क्या है कि ये जो ट्रायंगल बी सी डी है ये रेड से मैंने ऑलरेडी शो की हुई है, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब जब ये हमारे पास, मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बी सी डी के, तो आप यहां देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूं तो ये जो हमारे पास साइड आ रही है 90 के सामने जो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ये साइड हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एच होगा। और अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो इस एंगल के सामने जो ये वाली साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल मेरा ये है 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल के सामने जो ये वाली साइड बन रही है जिसको हमने ए कहा हुआ, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम जो रिलेशन हम यूज करते हैं वो देख लेते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी साइन किसकी इक्वल होता है, साइन साइन इक्वल होता है प्रॉपर सम पीपल हैव। ठीक है, तो ये इसकी इक्वल होता है। अब एंगल क्या है, एंगल को तो हमने ऑलरेडी, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया हुआ, बी डी सी। तो साइन के साथ एंगल आ जाएगा बी डी सी, एंगल बी डी सी। ठीक है, और यहां से आप देखें कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इस केस में, परपेंडिकुलर अभी आपको मैंने कहा ये ए की इक्वल है, परपेंडिकुलर आ जाएगा ए। और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास इस केस में क्या आएगा, एच। आप देखें एच हमारे पास क्या है, ये पूरा जो है ये एच है। ठीक है, ये सारा हाइपोटेन्यूज है। और बी डी जो है ये एच होगा, और बी डी किसकी इक्वल है, 2r की इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। अब इसको मजीद देखें, साइन ये बी डी सी जो है ये किसकी इक्वल है, एंगल ए की इक्वल है, और एंगल ए किसकी इक्वल है, अल्फा की इक्वल है। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई 2r, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक जो रिजल्ट है वो हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम दूसरा जो केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें देखिए हमने बेसिकली 3 तरह के एंगल जो हैं वो डिस्कस करने हैं। पहले में हमने कहा था कि एंगल एक्यूट होना चाहिए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अब सेकंड जो केस है उसमें हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल लेना है
तो यहाँ देखें, ये मेरे पास एक उसी तरह से एक सर्कल है जिसमें एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, जिसमें एंगल ए जो है वो अल्फा को शो कर रहा है, और अल्फा इसमें क्या है, ये ऑब्ट्यूस अगर हम इसको कंसिडर करें, और इस फिगर को मैंने फिगर 2 कहा है। तो यहाँ से अगर आप देखें ना, तो आपके पास दो जो एंगल है बी डी सी, ये देख सकते हैं बी डी सी का मतलब ये एंगल, और ये जो एंगल ए है ये बेसिकली देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होती क्या है कि ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ये जो आपको ये फिगर नजर आ रही है, ये चारों साइडों वाली, इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट्स एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल बी डी सी, इनका जो सम होगा ये आपस में 180 के इक्वल होता है। तो यहां हम लिखेंगे कि इन फिगर 2 एंगल बी डी सी से मतलब इस एंगल की बात हो रही है, बी डी सी प्लस एंगल ए, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इनका सम 180 की इक्वल आएगा। ठीक है, और जो एंगल ए है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल ए किसकी इक्वल है, अल्फा की इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा 180 डिग्री। अब बी डी सी एंगल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो यहां से ये जो बी डी सी एंगल है, बी डी सी मतलब ये जो एंगल है वो 180 माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। ठीक है, अब अगेन आप देखें तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है। यहाँ पर जो एंगल है ये 90 का मैंने लिया, तो ये जो ट्रायंगल आ रही है इन राइट ट्रायंगल, हम दोबारा इसको यहाँ से लेके चलेंगे, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, बी सी डी आप इसको देखिए। अच्छा, इसमें भी क्या है, 90 के सामने जो साइड होती है वो हमारे पास आती है हाइपोटेन्यूज की इक्वल, और चूंकि एंगल इसमें हमने ये लिए होते उसके सामने ये जो साइड होगी ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। तो अगेन जो साइन की वैल्यू होती है, साइन किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव, ये इसकी इक्वल आएगा। अब साइन थीटा से मतलब क्या है, थीटा से मतलब है 180 डिग्रीज माइनस अल्फा। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो बी सी की इक्वल आ रहा है, वो किसकी इक्वल आ रहा है, बी सी की इक्वल आ रहा है। एंड और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो किसकी इक्वल आ रहा है, बी डी के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, देखिए साइन 180 माइनस अल्फा पे अगर राइट एंगल अलाइड एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो ये इक्वल आता है साइन अल्फा के, किसकी इक्वल आता है, साइन अल्फा की इक्वल आता है। और यहां से जो हमारे पास वैल्यू है, अगेन जो कि हमारे पास यहाँ वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू जो है बी सी जो है हमारे पास ए की इक्वल था। हमने पिछली जो एग्जांपल है वहां पर भी ये बात की थी, जो पिछला जो केस था, एग्जांपल नहीं सॉरी जो केस था, तो आप देख सकते हैं बी सी की वैल्यू क्या थी ए, और बी डी की वैल्यू क्या थी 2r। तो हम उन्हीं वैल्यूज को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन अल्फा, तो a इज इक्वल्स टू 2r आ जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, बी सी की वैल्यू अभी मैंने आपको कहा कि बी सी ए की इक्वल होता है। ठीक है, बी सी ए की इक्वल था, और बी डी जो था, जो हमारे पास बी डी है, आप देख सकते हैं बी डी क्या था कि 2 टाइम ऑफ द रेडियस था। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर। सो उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अभी इसका जो तीसरा हमारे पास राइट एंगल वाला केस है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।